ये खूबसूरत फार्म आपको नज़र आ रहा है, ये है ग्रेप्स ऑर्चर्ड और इसके साथ अंदर नर्सरी भी है। और इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान नेवी फार्म्स के अंदर, जो कि सिमली डैम रोड पे है। और हमारे जो मेज़बान हैं राजा यासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम सलाम, वेलकम ख्वाजा साहब। अच्छा यासिर भाई, एक तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फार्म हम पहले भी आके देख चुके हैं, और जो इतना खूबसूरत आपने ऑर्चर्ड बनाया है, और इस पे आप हमें एग्री टूरिज़म के कोलैबोरेशन से एक इवेंट हम करने जा रहे हैं 4 जुलाई को। तो ये इवेंट आप क्यों होस्ट कर रहे हैं? क्या वजह है कि ग्रेप्स का, और जो ये आप ऑर्चिड हमें दिखाना क्यों चाहते हैं? लोगों को क्या इंस्पायर करना चाहते हैं? इसमें यह है जी कि ख्वाजा साहब, जिस तरह आज हमारे मुल्क का बेसिक जो है कि हमारे ये ज़राअत जो है इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो किताबों में तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जी। प्रैक्टिकली होता हुआ कहीं आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो उसके लिए हमने, जिस तरह आपने इस फार्म का नाम भी देखा होगा, डॉक्टर नदीम अख्तर अब्बासी रिसर्च फार्म एंड नर्सरी, बड़े भाई थे, उन्हीं के नाम से हमने मंसूब किया है। और उन्हीं की काविशों से और ये मोटिवेशन की वजह से आज मैं एक एडवोकेट होकर इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिकली काम कर रहा हूँ कि लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हो। जो चीज़ें वो छोड़ चुके हैं, जी। हमारे इलाके में खित्ता पोठवार में ये चीज़ें तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, हम उसको दोबारा रिवाइव करें और लोगों में ये शऊर पैदा करें कि जो हमारे बीमारियां हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हो रही हैं, जी। ये हम अपने घर से, इससे पहले भी यहाँ हम घरेलू सब्जियां हो गई, फल फ्रूट हो गए, हम अपने घरों से ताज़ा गोश्त हो गया, बकरे पैदा यहीं हम करते थे, मुर्गियां हो गई, ये सारी चीज़ें हम देसी घर से इस्तेमाल हो रही थी। ठीक है। तो आज हम दूर हो रहे हैं, तो ये दोबारा हम वो रिवाइव कर रहे हैं कि लोग वापस आएँ, अपनी जो नेचुरल हमारी है लाइफ उसमें हम आएँ और ये बीमारियों से भी छुटकारा पाएँ और अपने मुल्क की खुशहाली में हर एक जो है बंदा अपना अपना हिस्सा डाले। बिल्कुल जी। राय साहब, मैं इस पे ज़रा ऐड करूँगा कि ख़ास तौर पे ना, जो काम कई दफ़ा हम सोचते हैं बड़ा काम करने के बारे में, तो बड़े काम होते हुए साला साल लग जाते हैं। तो छोटे छोटे कामों से आगाज़ कर सकते हैं। जैसे राय साहब के पास ये बड़ा खूबसूरत नर्सरी मौजूद है, तो अगर हम पोठोहार में या कश्मीर में या जहाँ पे भी आपके पास अगर 1 मुरब्बा फुट ज़मीन भी मौजूद है, तो उसके अंदर आप एक ग्रेप्स का पौधा लें और अंगूर का पौधा लगाएं, और एक अंगूर का पौधा आपके पूरे एक सीज़न के खुराक काफ़ी होगा। और ये देखें, एक दरख्त है ये, और इसको आप जितना बढ़ाते जाएं, यहाँ तो ज़रा इसको प्रोफेशनली प्रोन किया गया है, लेकिन इसको अगर आप एक अंगूर का कलम, एक कटिंग लगती है, आप किसी से, इसको कहते हैं ना, वो मांग के भी खरीद लेके जा सकते हैं किसी अंगूर की कटिंग, या अगर आप प्रोफेशनल जो है नर्सरी से लेना चाहें तो आप राय यासिर साहब से रब्ता भी कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे जी कि अंगूर और इस तरह की जो हमारे फलदार पौधे हैं, वो हमारे किचन गार्डन का या हमारे लॉन का हिस्सा क्यों होने चाहिए, इंस्टेड ऑफ पाम्स, या जो हम लगा देते हैं महंगे महंगे नर्सरियों से पौधे लेके आते हैं और सारी ज़िंदगी उनको पानी दे दे के थक जाते हैं? तो क्यों नहीं हमें अपने लोकल फूड और लोकल जो ऐसे जो दरख्त हैं लगाने चाहिए, जो कि आपको सारा साल फल भी दें? मैं समझता हूँ जी कि ये अवेयरनेस ना होने की वजह है बेसिक जो है। और जिस तरह हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और रिसर्च जो हमारी बड़ी बड़ी लैब्स हैं, तो उनका प्रैक्टिकली इम्पेक्ट नज़र नहीं आ रहा। तो मैं तो सलाम पेश करता हूँ एग्री टूरिज़म वालों को, जो इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आपके पास एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री मौजूद है और वो आप अपने घर ही ये चीज़ें पैदा भी कर सकते हैं और इससे इनकम भी आप जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। चाहे आप फल फ्रूट उगाएं, चाहे सब्जियां उगाएं। और वहीं अगर आपके पास घर, लोग माइग्रेट कर गए होते हैं, मुख्तलिफ शहरों में गए होते हैं, कोई स्टडी के हवाले से, कोई दूसरे मुल्क गए होते हैं, तो उनके घर खाली पड़े होते हैं। तो ये जो एक कंसेप्ट आपने दिया है कि उस घर को आप एक एज अ गेस्ट हाउस यूज़ कर सकते हैं और वो बहुत बड़ी आपकी एक इनकम जो है वो जनरेट कर सकता है। बिल्कुल, आप हमें अपने बाग का भी टूर कराएं, और आप यहाँ पे छोटे छोटे देखें, यहाँ पे इस वक्त नीचे जो है पुदीना लगा हुआ है, और ये सब्जियाँ लगी हुई हैं, ये भिंडी लगी हुई है, और आप सारा अपने बाग का विज़िट कराएं। और ये देखें, अगर आपके पास घर गांव में जगह मौजूद है, लॉन मौजूद है, तो उसको इस्तेमाल करें। आएँ, आपको इनका बाग का भी विज़िट कराते हैं। अच्छा, इस तरफ हम आएँ जनाब, ये एक दूसरी नर्सरी है, इसके अंदर मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं। अभी यासिर भाई से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या क्या लगाया हुआ है। जी यासिर भाई। ये ग्रेप्स के मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं जी। जिस तरह इसमें पीच का आपको नेचुरल एक जो ग्रेप है उसमें पीच का भी जायका मिलेगा, अच्छा। एप्रिकॉट का भी मिलेगा, सिट्रस का भी जायका मिलेगा, चेरी का भी। अभी मैं बल्कि यानी कि ये चेक चेरी फ्लेवर, सिट्रस फ्लेवर और एप्रिकॉट फ्लेवर के ग्रेप्स होंगे, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, वेरी आप गुड। खाएंगे ग्रेप, लेकिन उसके अंदर जायका जो है जायका आपको मुख्तलिफ मिलेगा। फलों चलें, का बाकी मिलेगा। भी आपका बाग भी देखते हैं।
यहाँ पे मुख्तलिफ सीजनल प्लांट्स हैं, इसमें आड़ू है, बाकी किस्म नाशपाती या खुबानी के भी दरख्त यहाँ पे हमने यहाँ पे नाशपाती लगे हुए देखी है बाहर, बहुत इस वक्त तैयार थी। और ये पूरा इनका शेड्स बने हुए हैं। ये फालसा नज़र आ रहा होगा आपको। तो जब आप 4 जुलाई को जब हमारे ग्रेप्स के फेस्टिवल पे आएंगे तो ये फालसा भी आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं।